दिवाकर सर आज परिवार में, समाज में, देश में और विश्व में काफ़ी समस्या हो रही है। लोग आपस में अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई लड़ते हैं, जिससे परिवार, समाज, देश और विश्व का विकास नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूँगा कि रामायण से संबंधित एक प्रसंग बताएं जो सभी के लिए महत्वपूर्ण हो और परिवार, समाज, देश और विश्व का विकास हो सके। जी राजेश बाबू, आज के संदर्भ में ये बहुत ही प्रासंगिक भी है। मैं तुलसीकृत रामचरितमानस की कुछ पंक्ति के माध्यम से आपके बातों का समर्थन करना चाहूँगा और उसके निदान के संदर्भ में भी कुछ कहना चाहूँगा। बात रामचरितमानस के उस समय की है जब अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हुआ करते थे। चौथे पन में उन्हें 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। सबसे बड़े पुत्र भगवान राम हुए। उनको पिता की आज्ञा से वन जाना पड़ा और दशरथ जी का इंतकाल हो गया। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। उनको दूत पठाया गया और दोनों को बुलवा के लाया गया ताकि दशरथ जी का अंत्येष्टि का कार्यक्रम संपन्न हो सके। भरत आए तो उन्हें बहुत ही गलानी और दुख हुआ कि मेरे माता के कारण, उनकी माता कैकेयी का ही वरदान प्राप्त था और कैकेयी ने ही राजा राम को वनवास का प्रण दशरथ जी से पूरा करवाए और राम को वन जाना पड़ा। उनको बड़ी गलानी हुई भरत से। वशिष्ठ ने समझाया कि आपको अबजस नहीं लग रहा है, ये तो विधाता के विधान है जो ऐसा हो रहा है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है और नहीं आपकी माता का दोष है। सुनहु भरत भाभी प्रबला, बिलखि कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये सब 6 चीज विधाता के हाथ में है। इस प्रकार से तुम गलानी मत करो और राजगद्दी को संभालो। चूंकि राम तो वन में है, अब तो तुमको ही राजकाज देखना है। बिना राजा का राजकाज कैसे चलेगा? लेकिन वो तैयार नहीं हुए। भरत ने बहुत अच्छी बात कही। कहा गर सित पुनि बात तय, तय पुनि बीछी मार, अताहि पियाई है बारूनी, कहो का उपचार। अगर कोई ग्रह से ग्रसित व्यक्ति है और उसके वाता रोग से भी ग्रसित है और फिर उसे बिच्छू कटवा दिया जाए और बाद में उसे दारू भी पिला दिया जाए, क्या ये सही उपचार है? ऐसी ही स्थिति हमारी है। वशिष्ठ जी कहा ठीक है, तो चलो राजा राम को मनाएंगे, वन जाने की तैयारी करो। और फिर पूरे समाज के साथ, परिवार के साथ वो वन को जाते हैं भरत जी। और फिर राम और भरत का मिलाप होता है तो वो प्रसंग देखने के लायक है। तब कहते हैं राम, अरे भरत, तुमको चिंता और गलानी करने की कोई बात नहीं है। इसमें ना माता कैकेयी का दोष है, ना तुम्हारा दोष है। विधाता का जो विधान था वो हुआ। अब तुम फौरन जाओ और अयोध्या को संभालो, राजगद्दी को संभालो। लेकिन भरत नहीं माने। फिर माने तब जब उन्होंने अपना खड़ाऊँ दिया कि आपके खड़ाऊँ रख कर ही सिंहासन पर, और हम नीचे रहेंगे, सिंहासन पर बैठने का कहाँ बात है, और फिर हम जनता की सेवा करेंगे। वहाँ एक पंक्ति है जो रामचरितमानस में पंक्ति है, अयोध्या कांड में, जिन्होंने जो राम के मुखारविंद से निकला है कि हो ही सहाय सुबंधु सहाय,
हो ही कूठा ही सुबंधु सहाय, और यह हाथ असनी के घाय। भाई ऐसा होता है कि अगर वज्राघात होता है तो हाथ सहसा उठ जाता है, यद्यपि आप जानते हैं कि क्या वज्र के प्रहार को हाथ रोक सकता है, लेकिन ऐसा होता है। यही भाई का प्रेम है और इसी प्रेम को कायम रखना चाहिए। और भाई भाई में इस प्रकार का अगर प्रेम अगर हो गया तो समाज भी ठीक होगा, देश भी ठीक होगा, और जो भी वैमनस्यता फैल रहा, शांति का माहौल दुनिया में बना है, वो भी स्वतः ठीक हो जाएगा। बस इस पर हमको अमल करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर सर, आपने रामायण का जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किया है, वास्तव में यह परिवार, समाज, देश और विश्व के लिए शांति लेकर आया है और इसे अपने ऊपर उतारने की आवश्यकता है। पुनः एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद।